Dear students, welcome back here. We are completing our chapter, which is half done. Okay, the seventh paragraph of Bismillah Khan, the Sahnai of Bismillah Khan, part जो 2 है हमारा, हाँ, वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं. तो चलिए करते हैं इसका आगे का पार्ट. Okay, so the seventh one on page number 23. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sahnai. हमने लास्ट वीडियो में ये किया भी था, फिर भी रिकैप कर लेते हैं कि 1947 में 15 अगस्त को जब इंडिया को आज़ादी मिली, तब बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन थे पूरे देश को ग्रीट करने वाले अपनी सहनाई से, है ना. ही पाउड हिज हार्ट, अपना दिल पूरा झोंक दिया, हाँ, पाउड इन्वॉल्व करना, into Raga Kafi from the Red Fort, an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his performance Trust with Destiny speech. ओके, जवाहरलाल नेहरू भी थे और पूरा जो ऑडियंस वहाँ पे था उन सबको मंत्र मुग्ध कर दिया, उन सबको अपनी सहनाई का वहाँ पे गुलाम बना दिया, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है. ठीक है. 8th one, Bismillah Khan has given many memorable performance both in India and abroad. Abroad यानी कि विदेश में, हाँ, जो हमारे देश में नहीं है, हमारे देश से बाहर है, वो एब्रॉड. इंडिया में और एब्रॉड में, विदेश में बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे मेमोरेबल, याद रह जाए ऐसे परफॉर्मेंस, हाँ, अपनी सहनाई का परफॉर्मेंस दिया उन्होंने. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग ज़ाहिर शाह वॉज सो टेकन हिम इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. ठीक है. उनका जो फर्स्ट ट्रिप था एब्रॉड का, वो था अफ़गानिस्तान का, और वहाँ का जो राजा था उस टाइम का, जो किंग ज़ाहिर शाह, वो बहुत ही खुश हुआ उनसे परफॉर्मेंस से, और उन्होंने गिफ्ट किया बिस्मिल्लाह खान को, क्या, प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं है, बहुमूल्य कारपेट जो है, पर्शियन कारपेट, फारसी का जो कारपेट होता है, जो उन दिनों बहुत ही महंगा आता था, और इस दिन भी उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है. वैसा पारसी जो कारपेट होता था, फारसी कारपेट जो होता था वो, और उस जैसे बहुत ही दूसरे बेशकीमती गिफ्ट, इनाम जो है वो अफ़गानिस्तान के किंग ज़ाहिर शाह ने बिस्मिल्लाह खान को दिया. ये सब याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे. हाँ. द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली one to be fascinated with Bismillah Khan's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah Khan's play at the festival. हाँ, सिर्फ अफ़गानिस्तान का जो किंग ज़ाहिर शाह था वो ही सिर्फ इम्प्रेस हुआ था ऐसा नहीं है. हमारे भारत में भी फिल्म मेकर विजय भट्ट जो फिल्म बनाते थे, हिंदी पिक्चर फिल्म बनाते थे, वो भी बहुत ही इम्प्रेस हुए थे जब जो नेशनल फेस्टिवल था तब बिस्मिल्लाह खान ने जो अपनी सहनाई बजाई थी. ठीक है. नेम्ड एंड फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई. ठीक है. उसको ऑनर देने के लिए, उनकी सहनाई को, बिस्मिल्लाह खान की सहनाई को ऑनर देने के लिए उसमें पार्टिसिपेट भी किया था बिस्मिल्लाह खान ने. वो पिक्चर में अपना परफॉर्मेंस भी दिया था जिसका नाम फिल्म प्रोड्यूसर विजय भट्ट ने गूंज उठी सहनाई भी लिखा था. गूंज उठी सहनाई नाम की फिल्म है. द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया. ये बहुत ही ब्यूटीफुल गाना था और बहुत ही फेमस हुआ था, और इन दिनों भी, आज के दिन में भी वो गाना बहुत ही याद है लोगों को. तो ऐसा
हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस उनकी पहली फिल्म में अपनी शहनाई से बिस्मिल्लाह खान ने दिया था। टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर मतलब बिग ब्रेकिंग, रिकॉर्ड ब्रेकिंग वन। हाँ, ठीक है ना। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड मतलब फिल्मों की दुनिया में, हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस के बाद फिल्मों की दुनिया में बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वेर लिमिटेड टू 2 ही फिल्मों तक उनका जो ये वेंचर है, उनका जो ये साहस है, उन 2 ही फिल्मों तक सीमित रहा। एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर, कन्नड़ पिक्चर में भी उन्होंने काम किया है, संधि अपन्ना, है ना। ये याद रखने जैसे नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आएंगे। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फासिस। फोर्सफुली अच्छा नहीं लगा उनको फिल्मी दुनिया में काम करना, क्योंकि फिल्मी दुनिया है वो टेक वाली दुनिया है, रीटेक होते रहते हैं वहाँ पे। इट मीन्स वन काइंड ऑफ आर्टिफिशियल वर्क है, जो पर्दे पे दिखता है वो ओरिजिनली नहीं होता है ऐसा। और जो ग्लैमरस चकाचौंध से भरी ये दुनिया है, बिस्मिल्लाह खान को वो दुनिया पसंद नहीं आई, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान जो है ओरिजिनलिटी में राज करते थे, रहते थे, इसलिए फोर्सफुली उन्होंने वो दुनिया छोड़ दी। सिर्फ 2 ही पिक्चर फिल्म में अपना म्यूज़िक परफॉर्मेंस दिया। 9th वन, अवार्ड्स एंड रिकग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। जो अवार्ड होता है और रिकग्नाइज, एक अवार्ड मिलता है उसके बाद दूसरा, पहला अवार्ड लेना बहुत ही मुश्किल है, फिर उसके बाद दूसरे जो अवार्ड्स हैं वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़े पैमाने में आते हैं। रिकग्नाइजेशन भी, पहचान भी उसी तरह से आती है। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। अमेरिका में पहला म्यूजिशियन, हाँ, क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब इंडिया फ्रीडम मिला था ब्रिटिशर्स की जो प्रिजनर्स थी, गुलामी थी उसमें से, हाँ, तो यूनाइटेड स्टेट में उनको इनवाइट किया गया लिंकन सेंटर हॉल में। अब्राहम लिंकन जो उसके पहले प्रेसिडेंट थे यूएसए के, अमेरिका के, उनके नाम पे जो हॉल बना हुआ है, प्रेस्टिजियस है, बहुत ही वैल्यूएबल हॉल है। वहाँ पे उनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया और वो पहले इंडियन थे जिनको अमेरिका ने न्योता दिया था, इनवाइट किया था। He also took part in the world expositions in Montreal, in the Cannes Art Festival एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल होते हैं म्यूज़िक के, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वैल्यूएबल थिंग है। वहाँ पे भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इसका आ सकता है, कहाँ कहाँ पे परफॉर्म किया है और कहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। सो वेल no one did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him। क्या बात है, उनको बहुत ही बड़ा ऑनर मिला। तेहरान नाम का जो कंट्री है, हाँ, वहाँ पे जो एक ऑडिटोरियम है, म्यूज़िक ऑडिटोरियम है, वो उनके नाम पे बनाया गया है। तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिसका नाम दिया गया है, वो इंटरनेशनल स्टार बन गए अभी, ठीक है ना। 10th वन, नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेर कन्फर्म्ड ऑन हिम। वहाँ पे उनको जो अवार्ड था वो देने का फाइनल हो गया था, कंफर्म हो गया था, वो अवार्ड उनको मिलना था। नेशनल, तीनों नेशनल अवार्ड हमारे इंडिया में सबसे सर्वोच्च जो है वो भारत रत्न है। उसके बाद नेशनल अवार्ड 3 हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। तो वो तीनों उनको मिलना कंफर्म था, ठीक है ना। तो उनको ऑनर बहुत ही बड़ा मिला है, बहुत ही बड़े शहनाई वादक थे और उसका ऑनर भारत सरकार की ओर से उनको बहुत ही बड़ा मिला है। ये सब याद रखना है, इसलिए ये समझाने की बात हो रही है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं उसमें यही
सब पूछा जाएगा। तो ये याद रखिएगा, 8th एंड 9th पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 10th भी और 11th भी, तो वो क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, अब 11th पैराग्राफ करते हैं। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न 2001 में। ये ईयर याद रखिएगा, दूसरे कोई अवार्ड का ईयर नहीं दिया गया, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बहुत ही पॉजिटिव थिंग है ये इस चैप्टर की। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड दिया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च अवार्ड है, भारत रत्न। ओके, आगे बढ़ते हैं। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस है ये। हाँ, अपने दिलो दिमाग में उतार लीजिएगा ये कि भाई जब भारत रत्न इनकी चेस्ट पे जब चमकता था, तब उनकी आईज़ भी चकाचौंध हो गई, ग्लिंटिंग चमकने लगी थी। और बहुत ही कम खुशी उनको जब मिलती है, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उन्होंने बोला था कि आई वुड लाइक टू से इज़, मैं ये बताना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, आपके बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हमारे भारत की बहुत ही रिच, बहुत ही महान प्रणाली का है। हाँ, म्यूज़िक जो है वो हमारे भारत की बहुत ही महान प्रणाली का है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ, वेस्ट यानी कि पश्चिम के देश के लोग, नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, हमारा म्यूज़िक सीखने के लिए आ रहे हैं। ना सिर्फ म्यूज़िक, योगासन, हमारी पूरी जो ट्रेडिशन, हमारी जो संस्कृति, वो सब अभी वो लोग सीखने के लिए वो लोग अपनाते हैं, और हम उनका जो एकदम ख़राब पार्ट है वो अपना रहे हैं। ठीक है ना, ख़ास ध्यान रखिएगा, ये आप यूथ को ये बहुत ही ज़्यादा समझना है। 12th वन करते हैं। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond on Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरी दुनिया में खान साहब जब घूमे और पूरी दुनिया में रह के आए, उसके बाद उनको ये पता चला कि उन्होंने कहा भी, फाउंडली, प्राउड के साथ उन्होंने कहा कि एक्सीडिंगली फाउंड ऑफ बनारस एंड डुमराव, बनारस और डुमराव जो है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड टू हिम, ये भी क्वेश्चन आएगा देखना, टू हैड अ शहनाई स्कूल इन द USA, एंड द स्टूडेंट्स प्रॉमिस टू recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही। एक उनका जो स्टूडेंट था, उनके पास जो से शहनाई बजाना सीख के गया था, वो USA में जाके सेटल हुआ था, और उसने ऑफ़र किया बिस्मिल्लाह खान को कि एक स्कूल बनाते हैं USA में, और जिसमें शहनाई का भी पार्ट रखेंगे, और जिस तरह से डुमराव में और बनारस में टेंपल है, वैसे टेंपल मैं आपको वहाँ पे बना दूंगा, आप मेरे साथ वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। तब बहुत ही ब्यूटीफुल बात बिस्मिल्लाह खान ने कही थी कि अगर आप शिफ्ट कर सकते हो तो गंगा रिवर को भी वहाँ पे शिफ्ट कर दो। इतना प्यार वो अपने देश से, अपने जगह से करते थे, गंगा मैया से करते थे। लेटर ही रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्होंने कहा था, वो मुझे याद भी है कि दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जहाँ पे भी मैं फॉरेन कंट्री में जाता हूँ, आई केप्ट ईयरिंग टू सी हिंदुस्तान, मैं जो है
वो हमारे देश को ही देखने की कोशिश करता हूँ. While in Mumbai, I think of only बनारस एंड द होली गंगा. मुंबई में भी होने के बाद, एब्रॉड नहीं, मुंबई में भी होने के बाद वो बनारस को और पवित्र गंगा को ही देखने की कोशिश करते थे, महसूस करने की कोशिश करते थे. एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव. और जब मैं बनारस में होता था तो डुमराव का जो मट्ठा, एक स्वीट का नाम है, श्रीखंड के जैसा होता है, उसको वो मिस करते थे. इट मीन्स इतने बड़े अवार्ड, इतने फेमस हो जाने के बाद, इंटरनेशनल स्टार हो जाने के बाद भी अपनी जो भारत देश की संस्कृति है उसको उन्होंने अपने दिल में बरकरार रखा, और हमें भी यही सीख देते हैं. इसीलिए आपकी टेक्स्ट बुक में उनका ये चैप्टर भी दिया गया है. ठीक है, चलिए, द लास्ट बट नॉट लीस्ट 13 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. बिस्मिल्लाह खान की जो ज़िंदगी है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? रिच और जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारी जो संस्कृति है, जो एकदम सांस्कृतिक से भरी हुई, ऐतिहासिकताओं से भरी हुई, एकदम रिच जो हमारी संस्कृति है उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है. वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning in the Kashi Vishwanath temple. Devout यानी कि believing strongly in religion. जो मुस्लिम थे तो स्ट्रांगली अपने रिलीजन में मानते थे, लेकिन फिर भी वो काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत ही अच्छी तरह से हर सुबह शहनाई बजाने में वो माहिर हो जाते थे, शहनाई बजाने में वो मशगूल हो जाते थे. देखिए यहाँ पे ये चैप्टर पूरा होता है, लेकिन एक लास्ट पैराग्राफ भी दिया गया है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 साल की उम्र में. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो इस फानी दुनिया को छोड़कर 90 साल तक वो हमारे देश की सेवा करते रहे. ठीक है. आफ्टर अ प्रोलॉन्ज इलनेस, एक बड़ी सी बीमारी के बाद, ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग. उनका एक दिन का शोक रखा गया और उनको स्टेट ऑनर भी दिया गया, स्टेट फ्यूनरल. हाँ, उनको राज्य सम्मानित किया गया, विदाई दी गई उनको राज्य सम्मानित करते हुए, कि बहुत ही ग्रेट शख्सियत थी. और वो वहाँ यहाँ से हमारे बीच से जब विदा लेते हैं तब हमारे नेशनल जितने भी अवार्ड जिन्होंने विन किए हैं उनको इस तरह से ऑनर दिया जाता है और एक दिन का शोक भी रखा गया. ठीक है, यहाँ पे ये हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज. देखा बच्चों, मैं बहुत ही अच्छी तरह से वी हैव कंप्लीटेड दिस part 2. In next video we will have question answers and exercise. Till then you should write the hard words in your notebook. Okay, thank you.